हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो किस वर्ष में लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपने करना क्या है, क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम जब आप रिवीजन करोगे तब आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्विक रिवीजन हो जाएगा एक तरह का आपका। तो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो किस वर्ष में लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1953 में हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो लागू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपने याद रखना है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं। भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, वो 1908 में की गई थी। उसी तरह जनजाति संग्रहालय जो है वो केलोंग में स्थित है। ये आपने याद रखना है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय जो है धर्मशाला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 हुई 1991 में हुई थी। स्टेट म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर है, वो शिमला में है। और स्टेट म्यूज़ियम की जो स्थापना थी वो कब की गई थी। स्टेट म्यूज़ियम की जो स्थापना थी वो वर्ष 1974 में स्टेट म्यूज़ियम की जो स्थापना थी वो वर्ष 1974 में की गई थी। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आप एक या 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है, उसकी स्थापना 1908 में हुई थी। जनजाति संग्रहालय केलोंग में स्थित है। कांगड़ा कला संग्रहालय जो है वो आपका धर्मशाला में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 1991 में स्टेट म्यूज़ियम जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कामरूनाग झील मंडी जिले के किस तहसील में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कामरूनाग झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के किस तहसील में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चचियोट तहसील में ये स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कामरूनाग जो झील है आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और आपको पता होगा कामरूनाग झील की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 3150 मीटर है। ये आपने याद रखना है। 3150 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई पर ये चिचियोट तहसील में स्थित है। ये इस झील के पूर्व में ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर भी स्थित है। ये आपने याद रखना है। कामरूनाग झील के पूर्व में शिकारी देवी मंदिर जो है वो स्थित है। तो शिकारी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ था तो तब ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30, ये आपने याद रखना है, कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो आपको पता है ये 1959 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंबा में रंग महल का जो शिलान्यास था वो किसने किया था? चंबा में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राजा उमेद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा में रंग महल का जो शिलान्यास था, रंग महल जो बनाया था वो राजा उमेद सिंह ने बनाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि चंबा के किस राजा ने अपने शासनकाल के दौरान चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंबा के किस राजा ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये आपने याद रखना है, मुसान वर्मन। ये आपने याद रखना है, मुसान वर्मन जो चंबा का राजा था उसने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया था। गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई थी, परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया गया था। यहीं से राजा का नाम मुसान वर्मन रखा गया। रानी और मुसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का निकाह मुसान वर्मन से कर दिया और उसे पंगाणा की जागीर दहेज में दे दी थी। मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ बहादुरपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और इसी कारण मुसान वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसकी चूहों ने रक्षा की थी उस गुफा में। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि चंबा के किस राजा के शासनकाल के दौरान राज्य में हैजा महामारी जो थी वो फैल गई थी? तो लक्ष्मी वर्मन के शासनकाल में, ये आपने याद रखना है, लक्ष्मी वर्मन के शासनकाल में चंबा में हैजा जो महामारी थी वो फैल गई थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये आपने याद रखना है। और साहिल वर्मन की बात करते हैं। साहिल वर्मन के बारे में आपको पता होगा। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी 920 ईस्वी में। ये आपने याद रखना है। उसी तरह चंबा रियासत की स्थापना जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंबा रियासत की जो स्थापना थी वो 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू वर्मन ने की थी। याद रखना है, मारू ने भरमौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। उदयपुर किसका पुराना नाम था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मरिकुल जो है, मरिकुल का जो प्राचीन नाम था वो उदयपुर था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे भरमौर का प्राचीन नाम क्या है? भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बानेद है। और कांगड़ा का त्रिगर्त है। बैजनाथ का किरग्राम है। नालागढ़ का हिंडूर है। ये भी आपने याद रखना है। ऊना का प्राचीन नाम जसवा है। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। ये भी आपने याद रखना है। और सराहन का जो प्राचीन नाम था वो शोणितपुर था। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दरन घाटी अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दरन घाटी अभयारण्य जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका जो दरन घाटी वन्य जीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो 167 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। 167 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1962 में हुई थी। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रावी जो है। रावी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रावी नदी को प्राचीन समय में वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सतलुज नदी की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। संस्कृत नाम शतद्रु है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह यमुना का जो वैदिक नाम है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। ये आपने याद रखना है। अगर जल घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है। ये आपने याद रखना है। और सबसे हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियाँ बहती हैं। और कौन कौन सी हैं? सतलुज होगी, रावी, ब्यास,
सतलुज, रावी, व्यास, उसके बाद यमुना होगी, उसके बाद चिनाब होगी। तो इन पांचों में जो सबसे छोटी नदी है वो यमुना है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो किस स्थान पर मिलती हैं? तो चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, और तांडी नामक स्थान पर जब वो मिलती हैं तो उसके बाद उसे चिनाब के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कांगड़ा जिला कब बना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांगड़ा जिला आपको पता होगा, ये 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जो था वो डिस्ट्रिक्ट बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश से जो प्रथम सेना प्रमुख थे वो कौन थे? वो जनरल VN शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का आयतन जो है वो सबसे अधिक है? वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किस नदी का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चिनाब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अभी हमने डिस्कस किया। जल घनत्व यानी कि आयतन, वॉल्यूम वाइज, डेंसिटी वाइज पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन है? वो चिनाब है। जबकि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी सतलुज है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिमाचल पोलेंडरी नामक किताब का जो लेखक है वो कौन है? तो हिमाचल पोलेंडरी नामक किताब के जो लेखक हैं वो कौन है? वो DN मजूमदार है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, जैसे लाजो होगी, धरती है बलिदान की, ये भी आपने याद रखना है, ये शांता कुमार की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो जैसे मृग तृष्णा जो है वो भी शांता कुमार जी द्वारा लिखी गई है। लाजो भी पुस्तक आपको पता है शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। ऐसी कई कोई इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हिमालयन पोलेंडरी जो है, यहाँ पर हिमालयन पोलेंडरी होगा, हिमाचल पोलेंडरी नहीं होगा, आई थिंक इसमें मिसप्रिंट है, हिमालयन पोलेंडरी होगा। और किन्नर देश जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है। धरती है बलिदान की शांता कुमार जी ने। पहाड़ वेगाने नहीं होंगे, वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया जो है वो पुस्तक भी शांता कुमार ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो JC फ्रैंक ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। हिमालयन वंडरलैंड जो है वो राम राहुल ने लिखी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरह एक इम्पोर्टेंट है, द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वो जगमोहन बलोखरा ने लिखी है। तो ये हिमालयन पोलेंडरी नामक पुस्तक जो है वो आपकी DN मजूमदार ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है वो यमुना पुल है, पोंटा साहिब में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अदरक उत्पादन में जो सबसे शीर्ष पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो सिरमौर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो लिटरेसी रेट जो है एज पर 2011 सेंसस, तो सबसे कम जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन है हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में मुख्य सचिव? तो ये आपने याद रखना है, प्रमोद सक्सेना जो है, प्रमोद सक्सेना जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है आपको पता होगा। ये प्रीवियस एग्ज़ाम था, आई थिंक इसमें उस टाइम जो थे वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में शिव प्रताप शुक्ल हैं, ये आपने याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? कॉमेडी सीरियल हिमाचल प्रदेश का पहला कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंदू नंदू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के जो लेखक हैं वो किशोरी लाल वैद हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन और आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वाई एस परमार को हिमाचल प्रदेश का आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से उन्हें जाना जाता है। वे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1948 के सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पंडित पद्मदेव जी ने। पंडित पद्मदेव जी ने 1948 के सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राजगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपने बताना है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राजगढ़ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला म्यूनसिपल कमेटी की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1851 में शिमला म्यूनसिपल कमेटी की जो स्थापना थी वो की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये आपने याद रखना है। अभी तो प्रेजेंट में 18वें अध्यक्ष जो हैं, 17वें जो थे वो विपिन सिंह परमार थे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आई थिंक पुराना है, ओल्ड एग्जाम में पूछा गया था, उस टाइम विपिन सिंह परमार थे। अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के 18वें जो अध्यक्ष है वो कुलदीप पठानिया है। ये आपने याद रखना है। कुलदीप पठानिया जो हैं वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा से वो बिलोंग करते हैं। भटियात विधानसभा क्षेत्र से वे चुनकर आए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का जो शुभारंभ था वो कब किया गया था? ये 21 मई 2020 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो अटल टनल जो है वो आपको पता है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? ये आपने याद रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला को ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया, ये कहाँ मनाया गया? तो आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला के नज़दीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाणा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो मलाणा है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चोलंग चोटी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो नलवाड़ी मेला आपको पता है मार्च के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPUB एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
आप कोई भी कंटेंट को लेकर कोई भी सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप सजेशन या कंटेंट को लेकर कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशन जो है वो देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।